बच्चों, सुप्रभात। आज हम वाक्य निर्माण प्रक्रिया की अगली कड़ी यानी संप्रदान को शामिल करने वाले। संप्रदान क्या होता है? ये देखिए, सम ठीक है और प्र ठीक है, यानी दो उपसर्ग हो गए और इनके बाद है दान। तो सीधी सी बात है, जहां दान क्या होता है? देने वाली बात। तो देने वाली व्यवस्था जिस वाक्य में होती है उसमें संप्रदान भी होता है। अर्थात अब हम कर्ता, क्रिया, कर्म, करण और संप्रदान यानी संप्रदान का कैसे प्रयोग होता है और संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है, इस चीज को आज हम समझें। ठीक है, तो देखिए, दान के कर्म द्वारा कर्ता जिसे संतुष्ट करना चाहता है, जिसको संतुष्ट करना है, यानी दान जिसको दिया जा रहा है, उसे हम संप्रदान कहते हैं। और संप्रदान में चतुर्थी होती है। और संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी होती है। तथा इसके अलावा जिस प्रयोजन के लिए, यानी कि सबसे बड़ी बात है प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है, उसमें भी चतुर्थी होती है। किसी प्रयोजन हेतु अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी क्या होगा? चतुर्थी होगी। यानी कि संप्रदान में चतुर्थी होती है। केवल दान से ही मतलब नहीं है, केवल दान देने से ही मतलब ये कि किसी प्रयोजन के लिए भी यदि कोई कार्य किया जा रहा है तो वहां पर चतुर्थी होती है और उसको भी हम संप्रदान ही। जैसे उदाहरण देखें, हमने अब तक पढ़ा, बालक साइकिल से विद्यालय जाता है, आगे पढ़ने के लिए जाता है। संप्रदान की सबसे पहली विशेषता यही है, उसे पहचानने के लिए उसके आगे के लिए शब्द आ जाएगा। शब्द नहीं आएगा भी उसका अर्थ या उसका भाव यही आएगा, के लिए। तो के लिए भाव आएगा, हमें समझ लेना है कि ये संप्रदान है। संप्रदान है तो उसमें हमेशा चतुर्थी विभक्ति। अब यहाँ इसे अगर हम देखें, सबसे पहले वही कर्ता और क्रिया दोनों को छांटना है। जाता है क्रिया हो गई, कौन जाता है? बालक, बालः, बालकः। जाता है कि बालः उत्तम पुरुष है, ये हमने बताया था पहले ही, मैं उत्तम मध्यम। अब ना तो मैं हूं ना तुम है, ना तो मेरे बारे में बात हो रही है ना हमारे बारे में बात हो रही है, तुम्हारे बारे में हो रही है। तो यानी जिसके बारे में हो रही है वो सब क्या है? अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष है। ठीक है, बालः प्रथम पुरुष, क्या आएगी पुरुष के अनुसार? पुरुष में क्या बनेगी? क्षति गच्छतः क्षन्ति। प्रथम पुरुष के अनुसार अलग क्या कितने हैं? एक है। इसी बात है, यहां भी एक वचन क्रिया, क्या बनेगा? गच्छति। ठीक है, गच्छति बन गया। बालः गच्छति, कह रहे हैं कर्म ढूंढना है, कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है। यानी कि प्रभाव क्या पड़ना है, किस पे पड़ना है? विद्यालय पे पड़ना है। वहां बालकों की संख्या अपने आप। विद्यालय, विद्यालय क्या हुआ? कर्म हुआ। में क्या होता है? द्वितीय विभक्ति होती है, क्योंकि विद्यालय एक वचन है। विद्यालय शब्द का हम द्वितीय विभक्ति में एक वचन लेंगे, क्या बनेगा? विद्यालयम। बालः विद्यालयम। अब कह रहा है साइकिल से जाता है। विद्यालय कैसे जाता है? साइकिल से जाता है। इसका मतलब साइकिल के माध्यम से जा रहा है, साइकिल के द्वारा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? साइकिल क्या है? कारण है। द्विचक्रिका शब्द क्या है? द्विचक्रिका, मां की तरह शब्द बन जाएंगे द्विचक्रिका। यह भी केली है, इसलिए यहां भी एक वचन हो गया।
बहुवचन होता बहुत सारी साइकिल से जाता है, क्या हो जाता? चक्रिका भी। दो साइकिल से जा रहा होता तो चक्रिकाभ्याम, कैसे हो जाता? देखिए अब हमारे पास बचा केवल पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए पठ तो धातु है, ये तो शब्द में होते हैं, विभक्ति तो आ गई। तो धातु से भी शब्द बनाए जाते हैं, तो ये क्या बनेगा? पठन। पठन शब्द बन जाएगा, और जब पठन शब्द बनेगा तो इसके विभक्ति बन जाएंगे। तो जैसे राम शब्द का बनता है, राजन का बनता है, ठीक वैसे ही पठन का भी बनेगा। ठीक, तो पठन का चतुर्थी विभक्ति में जब लेंगे हम तो बनेगा पठनाय। ठीक है, पठनाय बनेगा, तो पढ़ने के लिए इसका मतलब हो गया पठना, एक वचन है। ठीक है, तो पठना। तो हम क्या लिखेंगे अब? बालकः गच्छति। ठीक है, कहाँ गच्छति? विद्यालयम। ठीक है, विद्यालयम कैसे गच्छति? द्विचक्रिकया। ठीक है, क्यों गच्छति? पठनाय। कैसे बनेगा? बालकः द्विचक्रिकया पठनाय विद्यालयम गच्छति। ठीक है, इस बात से एक बात समझ में आनी है कि हम ये समझ सकते हैं, जैसे हिंदी में वाक्य बना है, कर्ता के बाद क्रिया आएगी ऐसा नहीं है। कर्ता के बाद जो हिंदी के वाक्य में है वही हम संस्कृत के वाक्य में रख सकते हैं। कि हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कर्ता क्रिया दोनों का मेल सही होना चाहिए। ये अगर एक वचन है तो ये भी एक वचन, ये प्रथम पुरुष है तो ये भी प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष है तो ये भी मध्यम पुरुष, ये उत्तम पुरुष है तो ये भी उत्तम पुरुष। केवल इनका ध्यान रखना है। बाकी जितने भी शब्द आएंगे, शेष जितने भी शब्द आएंगे, चाहे वो कर्म का हो, चाहे वो करण का हो, चाहे संप्रदान का हो, आगे के जो विभक्तियां भी हम पढ़ेंगे उनमें भी क्या होगा? वो अपने स्वतंत्र हैं, के पास अपनी पूरी स्वायत्तता है। तो आगे कुछ भी मतलब उनका कोई या से लेना देना है, ना ही उनका कोई कर्ता से लेना देना। कि कर्ता कैसा है उनको फर्क नहीं पड़ता, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका स्वयं का अलग अपना वचन होगा। जैसे यहाँ देखिए विद्यालय जाता है, तो समझ में आ रही है बात कि एक विद्यालय में जाता है, नहीं तो आता विद्यालयों में जाता है, दो विद्यालयों में जाता है, इस तरह से आता। जैसे यहाँ पे हो गया पढ़ने के लिए, कल सी बात है, साइकिल से जाता है, इसका मतलब एक ही साइकिल से जाता है। इनके अपने खुद के लिंग वचन सब अपने फिक्स, हिंदी में जैसे होते हैं वैसे ही। ये नहीं, ये स्वतंत्र हैं, इनको न कर्ता से मतलब है न ही क्रिया से। इस तरह के आप उदाहरण भी देख सकते। दा धातु के टट लकार के रूप हैं, ये गुरु शब्द के रूप यहाँ पर आप लोगों को दिए हैं। गुरु में किस तरह से बनते हैं, विभक्ति में एक अलग रूप को दिया है, कहीं उकारांत है, कहीं इकारांत है, कहीं कारांत है, ईकारांत है। इस तरह से आपको देने की कोशिश की है ताकि आप इसको समझ पाएँ। अलग अलग उनमें उकारांत है तो उकार में, उकारांत में किस तरह से रूप बनते हैं, गुरु गुरु गुरुवा, गुरु गुरु, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभि, गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्य, इस तरह से रूप बनते हैं उकारांत में। से धातु से लट लकार में रूप बनाएंगे
प्रथम पुरुष में बनेगा ददाति दत्तः ददति, दासी दत्तः दत्त, दामी दद्वः दद्म, ऐसे रूप बनते हैं। अन्य उदाहरण भी हम समझ सकते हैं। देखिए, जैसे मान लो अगर हम कहें कि मैं बाजार जाता हूँ, जाता हूँ, पैरों से जाता हूँ, मैं पैरों से बाजार किस लिए जाता हूँ? घूमने। घूमने बाजार की जगह हम पार्क कर सकते हैं, नीचे में जाता हूँ, मैं पैरों से घूमने बगीचे में जाता हूँ। मैं उत्तम, यानी उत्तम पुरुष हो गया। उत्तम पुरुष में कौन कौन है? हम, वाम, वयम, कि मैं, दोनों और हम सब होते हैं उत्तम पुरुष में। हमारे पास क्या बचा? हाँ, हम क्या लिखेंगे? जाता हूँ, क्या बनेगा? गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। एक वचन के साथ एक वचन क्या आएगा? गच्छामि। अब इन दो को मिलाने के बाद में, यानी कर्ता और क्रिया को मिलाने के बाद में, अब हमें कुछ नहीं सोचना है, अब केवल वो देखना है किससे कर रहा है। पैरों से। पैर कितने होते हैं? वो होते हैं। इसका मतलब या यह व्यक्ति आएगी करण है, पैरों से जा रहा है, पैरों के माध्यम से जा रहा है। कितने हैं? दो हैं, द्विवचन हो गया, यानी तृतीया का द्विवचन क्या बनेगा? पादाभ्याम। पादाभ्याम। घूमने, घूमने जाता है, घूमने का क्या बनेगा? भ्रमणाय। करना, पठनाय बना, वैसे ही भ्रमणाय हो गया। जाता है बगीचे में, तो वनम, तो वनवाने बगीचा, तो वनम गच्छामि। हम पदाभ्याम भ्रमणाय उपवनम गच्छामि। तरह से आपका वाक्य देख सकते हैं। हम पदाभ्याम पदाभ्याम भ्रमणाय वनम गच्छामि। तरह से आपका वाक्य। अगर यहाँ अहम की जगह मतलब त्वम हो जाए, त्वम, तुम पैरों से घूमने बगीचे में जाते हो। तुम कहा था, मैं उत्तम, तुम मध्यम। तुम मध्यम हो यानी मध्यम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष है। तुम माने एक वचन, युवाम, यूयम, तुम एक वचन, तो यहां भी क्या हो जाएगा? एक वचन। क्या हो जाएगा? गच्छसि, गच्छतः, गच्छत। क्या हो जाएगा? गच्छसि। तुम कहाँ जाते हो? तुम जाते हो घूमने के लिए। इस तरह से हम तो समझ सकते हैं, और आपको इसके भी कम से कम 50 वाक्य आपको आने चाहिए, कि आपका अभ्यास पूर्ण हो जाएगा। यानी कि हर एक विभक्ति में हम 50 वाक्य अगर बनाते हैं, पुराने मिलकर के बहुत सारे वाक्य, कि अब तक अगर हमने चार 50-50 वाक्य बनाए तो 200 वाक्य हमारे हो जाए।